ये कहानी मेरे दोस्त अंकित की है। जब वो मेक्सिको में रहा करता था, जब उसके भाई बहनों का सामना एक मरी हुई औरत से हो जाता है, जिसको लोगों ने केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। ये कहानी मेक्सिको के एक बहुत ब्यूटीफुल गांव में घटित हुई थी। उस समय उसकी एज लगभग 10 साल की रही होगी। उसके परिवार ने मेक्सिको में माँ के होम टाउन में छुट्टियाँ मनाने के लिए गए थे। उसके घर से गांव पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगते थे, तो उन लोगों ने उस जगह तक ड्राइव करने का डिसीजन लिया। जब तक वह टेक्सास और मेक्सिको की सीमा तक नहीं पहुंचे, तब तक सब कुछ ठीक था। उन्होंने देखा कि माँ सो रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वह बुरा सपना देख रही हो। वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। फिर वह जाग गई। हमने उनसे पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मेक्सिको की सभी मरी आत्माएं कार को घेरने लगीं और उन आत्माओं ने मेरी माँ और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को घेर लिया। माँ ने कहा कि वो सैकड़ों आत्माएं थीं और वो हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थीं। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही थीं, पर वास्तव में हम बॉर्डर पर ही थे। उन्हें ये कैसे पता? वो तो सो रही थीं। लगभग 8 घंटे बाद हम उन्हें होम टाउन में लेकर पहुंच गए। मुझे उस सफ़र के बारे में बहुत याद नहीं था, लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे, वो एक नॉर्मल दिन था और मैंने और मेरे भाई और बहनों ने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चलते जाना है। इवनिंग का खाना बनाने के लिए सभी घर के बड़े इकट्ठे हुए। हमने दोपहर का खाना खाया और जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह एक बहुत ही बुरा डिसीजन था। हम धूल भरी सड़क पर चलते रहे जब तक कि हम रास्ते के ख़त्म होने तक नहीं पहुंच गए। वहां से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाकों में जाते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में चले गए। फिर वहां तूफान आना शुरू हो गया। वो बहुत अजीब था क्योंकि तब तो तेज़ धूप का दिन था और तूफान आने का तो कोई संकेत ही नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही कन्फ्यूजन में देखा, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना। वह बहुत ही बुरे तरीके से रो रही थी और उसने एक चीख के साथ अपना रोना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हम सब वहीं जमे रहे और हमने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर रोने की आवाज़ बढ़ने लगी जैसे जैसे वह और करीब आ रही थी। हम वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अब मानो क्या होगा। अचानक मेरी बहन ने बहुत भयानक चीख निकाली। हम सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा और वो पेड़ की ओर देख रही थी। हम सभी ने भी उधर देखा कि वो क्या देख रही थी। मैं उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा और उस दिन पेड़ में मैंने जो देखा उसे भी कभी नहीं भूलूंगा। एक महिला को एक पेड़ पर लगभग 40 फीट ऊपर क्रूसीफाइड किया गया था, मतलब फांसी लगाई गई थी। उसने हमारी ओर देखा और हमने उसकी ओर देखा। उसने एक फीके कलर के काले फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल काले और उलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे और पैरों पर जख्म के निशान थे। वह एक लाश की तरह लग रही थी। कुछ सेकंड चिल्लाने और रोने के बाद हमने जंगल से बाहर निकलना शुरू किया। हमने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत वहाँ नहीं थी, लेकिन हम भागते रहे। जैसे ही हम ग्राउंड तक पहुँचे, हमने देखा कि अब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। हमने भागना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी बारिश हुई नहीं थी। हम वापस टाउन में चले गए और बड़े लोगों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने हमारे चेहरों पर दहशत को देखा और हमसे कहा कि कहाँ से आ रहे हो, इसके बारे में पूछा। हमने उन्हें हमारी कहानी बताई और हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया।
हम कहानी सुनाते हुए रोए और फिर बड़ों की बातें सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्रिजेलिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। उसकी हत्या गांव वालों ने की थी। उसकी हत्या से पहले जब वह सड़कों पर घूमा करती थी तो लोग अक्सर उस पर चीज़ें फेंकते थे। कुछ तो उस पर अक्सर क्रॉस फेंका करते थे। मेरी दादी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जंगल में देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दावे बच्चों के द्वारा किए गए थे। बरसात को दर्द और पाप का संकेत बताया गया है। एक छोटे बच्चे की उम्र में मुझे इस घटना ने बहुत शौक किया। मैं अब बिजली और गरज के साथ उस महिला के रोने की आवाज़ को कभी नहीं भूलूंगा। मैं स्कूल के और बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं करता। क्या वो उसकी लेकिन आत्मा थी या कुछ और? ऐसी कहानियाँ हर जंगल के सन्नाटों में छुपी होती हैं। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा फील किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी रियल हॉरर कहानी के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।